आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि सीएनसी टर्निंग मशीन में ऑफसेट क्या होता है और कौन कौन सा होता है। ऑफसेट के बारे में हम पूरा विस्तार से समझने वाले हैं। उसके पहले हमारा जो एक दो पॉइंट है वो हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को आने वाले समय में जो वीडियो जो यूट्यूब में मिलेगा वो आसानी से आप स्टार्टिंग पॉइंट देखने से ही, कुछ समय देखने से ही, जैसे कुछ 30 सेकंड 10 सेकंड देखने से ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि इस वीडियो में क्या हम सीखने वाले हैं। तो हमारा जो पॉइंट है, सबसे पहले हम बोले थे कि आज के इस वीडियो के माध्यम से, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से, आज जो है हमारा संडे है, हमारा जो कोचिंग है वो ऑफ रहता है। तो ज़्यादातर जो वीडियोज है यूट्यूब में अबाउट सीएनसी चैनल के में जो वीडियो है वो ज़्यादातर रिकॉर्डेड होता है। क्लासरूम का जो वीडियो है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो जाता है। ज़्यादा समय होने के कारण जो सीखने वाले लोग हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनको भी दिक्कत आती है कि लॉन्ग टाइम ज़्यादा होता है तो उसमें लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। बीच बीच में जो क्वेश्चन होते हैं छात्र का, वो भी रिकॉर्ड में आ जाता है, या तो उसमें लॉन्ग टाइम में जो है कटिंग जो है वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा समय लगता है। तो इसीलिए हम ज़्यादातर वीडियो जो है संडे के दिन ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो पॉइंट था, दूसरा पॉइंट, वो पॉइंट ये था कि सीएनसी टर्निंग मशीन में इसकी ये भी पॉइंट जो है आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पॉइंट जो है हर एक वीडियो में लगभग बोला गया है हमारे तरफ से, कि आज के इस वीडियो के माध्यम से उसके बाद बोला गया है कि सीएनसी टर्निंग मशीन में, वो इसलिए कि अभी तक जो यूट्यूब जो अबाउट सीएनसी चैनल में जो यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है वो इस प्रकार से वीडियो है जैसे कि सीएनसी टर्निंग मशीन के लिए ही वीडियो अभी अवेलेबल है, और प्लस पॉइंट में जो है इंस्ट्रूमेंट के बारे में है। कुछ वीडियो जो है इंस्ट्रूमेंट के बारे में है और ज़्यादातर वीडियो सीएनसी टर्निंग मशीन के बारे में ही है। बीएमसी मशीन के है वीडियो, वो शॉर्ट वीडियो है, छोटा वीडियो है, 1 मिनट का है या 30 सेकंड का है। तो आगे हम इसलिए बोलते हैं कि सीएनसी टर्निंग मशीन अभी जो हम समझ रहे हैं, अभी जो है जुलाई मंथ तक सीएनसी टर्निंग मशीन का जो भी ऑपरेटिंग सेटिंग या इंस्ट्रूमेंट या प्रोग्रामिंग, जो भी फुली नॉलेज जो है, फुल यानी कि पूरा चीज़ हम सीएनसी टर्निंग मशीन से रिलेटेड जो है, जो भी चीज़ है, प्रोग्रामिंग से हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हो, चाहे कोई भी चीज़ है, एक एक पॉइंट, चाहे कोई भी कोड हो, एक एक पॉइंट हम इस मंथ क्लियर कर देंगे। एक एक पॉइंट का जो हम वीडियो जो रिकॉर्ड करेंगे वो जुलाई तक ही करेंगे। उसके बाद जो अगस्त आएगा, अगस्त में हम सीएनसी ग्राइंडिंग का हम स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम हम बोलेंगे सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन। सीएनसी, हाँ, एक और पॉइंट क्लियर हो जाता है क्योंकि सीएनसी मशीन में बहुत सारे टाइप्स के मशीन होते हैं। सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन, सीएनसी टर्निंग मशीन, सीएनसी 5x6 मशीन, सीएनसी प्लाज्मा मशीन, सीएनसी लेजर कटिंग मशीन, सीएनसी पंचिंग मशीन। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा इससे, सीएनसी टर्निंग मशीन के बोलने के वजह से। ठीक है, जो भी वीडियोज मिलेगा उसमें स्टार्टिंग टाइम में बोला जाएगा हमारे तरफ से। जैसे सीएनसी टर्निंग के बारे में अभी वीडियो है तो सीएनसी टर्निंग बोला जा रहा है। आगे हम बताए थे कि जो जुलाई के बाद हम ग्राइंडिंग, सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन के बारे में समझेंगे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, तो हम बता दें आप लोगों को, इंस्ट्रूमेंट जो दुनिया में है उसमें 80% इंस्ट्रूमेंट के बारे में वीडियो जो है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरिकल भी वीडियो जो है यूट्यूब में आपको अवेलेबल हो जाएगा इस साल तक। ठीक है, आगे हम बीएमसी के बारे में भी समझेंगे, बीएमसी प्रोग्रामिंग, सेटिंग, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। ठीक है, आगे के लिए भी चीज़ हम पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो ऑफसेट है सीएनसी टर्निंग मशीन के लिए, वो ऑफसेट 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो है आपका, सबसे पहला देखिए, सबसे पहला वियर होता है, सबसे पहला वियर। ठीक है, दूसरा जो है ज्योमेट्री है, दूसरा ज्योमेट्री। तीसरा जो है आपका, तीसरा है वर्क कोऑर्डिनेट। चौथा जो है आपका वर्कशीट है। ठीक है, 4 क्लियर हो गया आप लोगों को सामने, वियर, ज्योमेट्री, वर्क कोऑर्डिनेट, वर्कशीट। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे अभी
वियर, यानी कि एक एक सीरियल नंबर से समझेंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा जगह का जो है स्पेस लेस पड़ेगा, स्पेस का जो जगह का जो है कम ही पड़ेगा, इसलिए हम मिटा रहे हैं। चारों तो आप लोग देख लिए अभी, वियर, ज्योमेट्री, वर्क कोऑर्डिनेट, वर्कशीट। अब वियर के जो है, वियर जो पहला नंबर अपसेट है, इसको हम पूरा विस्तार से भी हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इस तरफ से आपका जो है डायग्राम जो है बना होता है। अपसेट जैसे खोलेंगे ना तो इस प्रकार से बन के आएगा, ये इंटरफेस होगा आपका। देखिए यहाँ पे जो है N0 ये नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये नंबर जो है ऐसे लिखा रहता है, नंबर यानी कि जो है आपका अपसेट नंबर होता है। उसके बाद होता है X, Z, R और टूल टाइप। ये देखिए वियर में भी टूल टाइप होता है, आगे हम समझेंगे। R, Z, X और इस प्रकार से ऐसे स्पेस देकर के इसमें वैल्यू इंटर होता है और किया भी रहता है पहले से भी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया वियर। वियर का जो आपको बता दूं मैं, वियर ज्योमेट्री लगभग सेम है, ये तो समझ जाइए कि दोनों भाई है। इससे बड़ा जो है वो ज्योमेट्री है। ठीक है, वियर जो होता है, जैसे आपका ये अपसेट क्यों देते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। अपसेट इसलिए देते हैं मशीन में, वो तो ऑलरेडी प्रोग्राम आपका रनिंग रहता है, ऑलरेडी प्रोग्राम उसमें सेट रहता है, फिटमेंट रहता है। जी कोड और एम कोड के माध्यम से आपका प्रोग्राम जो है मशीन में ऑटोमेटिक चलता ही है। लेकिन एक चीज इसमें, ये जो अपसेट होता है, अपसेट का काम क्या होता है? अपसेट मतलब होता है, अपसेट मतलब समझिए हिंदी में जैसे इंग्लिश का कोई भी शब्द है ना, कोई भी वर्ड है, उसका मीनिंग जो है हिंदी में बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे एक मीनिंग, एक वर्ड से कई सारे मीनिंग निकल के आते हैं, कई सारे हिंदी का शब्द निकल के आते हैं। तो ठीक मोटा मोटी हम समझ लेते हैं, जो अपसेट होता है बदलना। अपसेट मतलब बदलना या चेंज करना। जैसे अपसेट चेंज करना वही है बदलना हिंदी में। ठीक है, बदलना यानी कि कुछ बदल रहे हैं हम। जो आपका जो इंसर्ट है टूल में लगा रहता है वो वियर होता है, चलते चलते वो घिसता है। तो जो भी टूलिंग है आपका, जो वियर होता है चलते चलते घिसता है, तो जरूरी नहीं है कि प्लस ही होगा माइनस ही होगा, वो दोनों साइड होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। एक चीज ये भी हो गया इसके वजह से। और एक चीज टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के वजह से भी, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे आगे। टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है कंपोनेंट के ऊपर, क्या प्रभाव पड़ता है कंपोनेंट के ऊपर, टेम्परेचर से कैसे प्लस होता है कैसे माइनस होता है, इसके लिए हम स्पेशली, इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे आगे। ठीक है, उस वीडियो के माध्यम से टेम्परेचर के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपसेट के बारे में समझ रहे हैं, वही हम अभी समझेंगे। ठीक है, वियर पे आ जाते हैं। अब वियर जो है बता दिया हूँ आपको कि चेंजिंग होता रहता है, चलते चलते जो मशीन जो है रनिंग रहती है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए हम अपसेट भरते हैं। ठीक है, जो अपसेट भरते हैं इसमें वो इस प्रकार से रहता है। ये देखिए पहला पॉइंट इस प्रकार से ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 बहुत सारा होता है, कंट्रोल के ऊपर है। नया जो कंट्रोल आता है उसमें, पहले का जो कंट्रोल होता था उसमें 59 होता था, अब कुछ बढ़ के आ रहा है, ज़्यादातर आ रहा है। कुछ ये जो नंबर है अपसेट नंबर वो ज़्यादा आता है नई कंट्रोल में। कुछ कंट्रोल में अपना एक सीमित आता है, जैसे 59 50 50 ऐसे करके आता है। जो इसमें इस प्रकार से पॉइंट होता है, ये भी देख लेते हैं पहले। अब ये भी ऐसे पॉइंट होता है, इसमें भी, इसमें सिर्फ एक पॉइंट होता है। ठीक है, ये रेडियस होता है, रेडियस एक टूल टाइप होता है, ये जेड एक्स एक्स अक्ष। ठीक है, तो बताया अभी वियर होता है तो प्लस माइनस हम करते हैं अपसेट में, ताकि आपका जो कंपोनेंट है वो लगातार बराबर जो है एक साइज में टॉलरेंस के हिसाब से चलता रहे। वो तो ऑटोमेटिक है, रनिंग रहता है एनी टाइम। वो तो जब भी आप साइकिल स्टार्ट करेंगे आपका कंपोनेंट स्टार्ट बनना जो है स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें उसके बाद हम चेक करते हैं, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है,
उसके हम चेक करने के बाद जो एरर आता है, जो डिफरेंट आता है पार्ट में, कंपोनेंट में, तो उसको हम इसमें माइनस करते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे बता दूं आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे में ना प्लस इनपुट होता है एक बटन, ठीक है, प्लस इनपुट होता है और एक डायरेक्ट इनपुट होता है, ठीक है, एक डायरेक्ट इनपुट होता है। तो हमेशा हम प्लस इनपुट करके एस्केप करते हैं, ठीक है। प्लस इनपुट यानी कि यहाँ पे जब ऑफसेट हम भरते हैं ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 0.510 है, ठीक है, 0.510 है। अब इसको हम साइज जो है आपका कुछ भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका 50 mm बनाना है और आ रहा है 50.05, अब 50 माइक्रोन हमको कम करना है, ठीक है। तो हम ऑफसेट में जा करके इसमें लिखेंगे माइनस, डिस्प्ले में जो आएगा उसमें हम इनपुट करेंगे, जो डिजिटाइज करेंगे, उसमें डिजिट करके लिखेंगे अंक में, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये देखिए यहाँ पे यही वाला तो चीज कम करना है 50 माइक्रोन, -0.05, अब -0.05 की है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 510 है। तो यहाँ पे प्लस इनपुट ऑलरेडी रहता है मशीन में। अगर हम प्लस इनपुट ना दबाएंगे, डायरेक्ट इनपुट दबाएंगे ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट इनपुट हो जाएगा। तो इसीलिए प्लस इनपुट दिया रहता है। ऑलरेडी मशीन का जो पोजीशन है, ऑफसेट का जो पोजीशन है, ऑलरेडी प्लस में सेट रहता है, ठीक है। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अगर प्लस करना है तो प्लस नहीं दबाना है, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए प्लस है। कोई भी अपसेट में, विजियर, ज्योमेट्री, वर्क कोऑर्डिनेट, वर्कशीट, कोई भी अपसेट में प्लस इनपुट एक दिया रहता है ऑलरेडी बटन। ये कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा आसान होता है, इसीलिए जो भी कंट्रोल कंपनियां हैं वो इसमें प्लस इनपुट करके एक बटन स्पेशलिस्ट दिया होता है, ताकि आप लोगों को प्लस करने के टाइम में प्लस का जो बटन है वो इंटर नहीं करना पड़ेगा। तो माइनस करना है, यहाँ पे देखिए -50 माइक्रोन। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस 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 होता है। तो हमेशा जो है प्लस इसलिए नहीं करना पड़ता है, प्लस 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 होता है तो प्लस दबाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे प्लस ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी प्लस का जो फंक्शन है प्लस इनपुट का बटन का उसमें दिया रहता है, तो प्लस दबाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम बोले कि हमेशा माइनस में ही माइनस लगाना होता है, प्लस में ऑलरेडी प्लस तो है ही। अब देखिए यहाँ पे प्लस जो है, सॉरी, माइनस करेंगे 50 माइक्रोन, तो माइनस कर देंगे, इतना में से कम कर देंगे तो 50 आपका जो डायमीटर है आ जाएगा। एक समझाने के लिए, सपोज डेट मान लीजिए कि ये साइज है, समझाने के लिए यहाँ पे एक साइज लिख दिए हैं, ठीक है, ये डायमीटर का निशान है, ठीक है। सेम नहीं होता है आईडी में, आईडी के लिए थोड़ा अलग होता है, वो भी हम यहाँ पे इतना ही जगह में हम समझेंगे। पहले हम ओडी के लिए हम बनाए, इसीलिए डायमीटर लिख दिए इसका, ठीक है। ओडी के लिए हम ऑफसेट दे रहे हैं, -50 माइक्रोन करेंगे। 510 में से अब क्या करेगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस कर देगा। यहाँ पे अपने आप कैलकुलेटर इसमें अपने आप फिटमेंट रहता है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी फिट किया हुआ है। आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको जितना आ रहा है, जितना माइनस करना है उतना ही अपसेट डालेंगे, जितना प्लस करना है उतना ही आप प्लस करेंगे। प्लस यानी कि प्लस का बटन नहीं सिलेक्ट करना है, हमेशा माइनस का ही बटन सिलेक्ट होता है। प्लस ऑलरेडी यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे 510 माइक्रोन है, इसमें से 50 माइक्रोन घटाइए, -0.05, ये कैलकुलेट करके यहाँ पे जो इंटर होगा ऑफसेट वो हो जाएगा आपका 0.60, 460 माइक्रोन। यहाँ पे कैलकुलेट करके अपने आप डिजिटाइज हो जाएगा, ठीक है। 0.460 ये चीज हो जाएगा यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है। हम आगे अब समझते हैं आईडी के लिए। आईडी के लिए समझिए, नीचे सेम ही होता है, एक ही लाइन से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, सिर्फ समझना ही तो है। अब आईडी के लिए समझ लेते हैं। आईडी के लिए इसमें थोड़ा उल्टा होता है, वो इसलिए जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक कंपोनेंट है कोई इस प्रकार से है, और इसमें जो टूलिंग है वो इस प्रकार से टूलिंग है आपका। इसमें आपका जो बोरिंग टूल है, ये मान लीजिए कि डाया है 40 mm और बन रहा है 40.05।
अभी एक्स में ही करेंगे, ये एक्स है और ये जेड है। जेड में भी सेम होता है, जेड इधर माइनस होता है और जेड इधर प्लस होता है। अगर लेंथ में करना है तो जेड में होता है, ठीक है। आगे करना है तो माइनस होगा। वो भी हम थोड़ा एक कन्फ्यूजन वाली इसमें कभी कभी पार्ट आ जाती है, उस पार्ट को भी हम बना के यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आईडी के लिए समझ लेते हैं। जैसे 40 बनना है, 40 डायमीटर है इसका आईडी का, और आ रहा है कितना 40.05, ठीक है। तो इसको हम क्या करना है, माइनस करेंगे ना इसमें, तो यहाँ पे ऑफसेट में लिखेंगे -0.05। माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस होता है नीचे, माइनस प्लस माइनस, माइनस ही होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 0 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा, पहले -0.050, इसमें 3 डिजिट रहता है, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहता है, तो 0.05 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो माइनस होगा ही, और आपका जो डायमीटर बनेगा वो माइनस होके बन जाएगा, ठीक है। डायमीटर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से होता है ऑफसेट प्लस माइनस। अब जेड में करना है, जैसे मान लीजिए कि आपका 20 mm है और आ रहा है 19.8, तो 0.2 कम है, तो 0.2 इसको हम और आगे लेके जाएंगे, तभी तो और कटिंग करेगा यानी कि बढ़ जाएगा। इधर कटिंग कर देगा तो ये 19.8 आ रहा है तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, मान लीजिए कि कुछ भी वैल्यू है पहले से, इसमें -0.2 कर देंगे, तो अपने आप कैलकुलेट करके यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। और एक चीज और बता दूं इसी के साथ, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे एक चीज और समझ लीजिए, वियर जो है, वियर का जो डाटा है वो फिट रहता है, सिस्टम में फिट किया होता है। ये वो इसलिए कि ज्योमेट्री से थोड़ा सा कम कार्य करता है, थोड़ा इसका कम फंक्शन दिया होता है। जैसे ज्योमेट्री में मेजरमेंट करने के लिए भी सुविधा है, और रेडियस और टूल टाइप ही उसी से ही कैलकुलेट होता है। इसमें डाल देंगे तो प्लस पॉइंट हो जाएगा, इसमें भी डाल देंगे और ज्योमेट्री में भी डाल देंगे, तो दोनों कैलकुलेट करके प्लस पॉइंट में हो जाएगा। तो आपका जो रेडियस है वो प्लस दिखाने लगेगा और टूल टाइप भी गड़बड़ आ जाएगा। टूल टाइप तो और रेडियस जो है ज्योमेट्री में ही भरते हैं, वियर जो है खाली ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बताया मैं, वियर जो है ज्योमेट्री से कम कार्य करता है। इसमें एक डाटा होता है, वो फिटमेंट होता है। जैसे कई कंट्रोल में 1 mm तक का ही होता है, 1 mm तक इसमें लिमिट सेट होता है, ठीक है। कई कंट्रोल में 2 mm का भी होता है, इसमें कई कंट्रोल में 3 mm का ही होता है। मैक्सिमम 3 ही mm तक होता है, इसमें 0.5 तक भी जा सकते हैं, 10 माइक्रोन तक भी नहीं 10 माइक्रोन नहीं 0.1 तक ही भी जा सकते हैं। इसमें सिस्टम में फिटमेंट कर देंगे ना, आप सेट कर देंगे तो अपसेट में इतना ही तक अपसेट इसमें रेंज होता है। और ठीक ज्योमेट्री में जो है रेंज नहीं होता है, उसमें मेजरमेंट करना होता है, उसमें बहुत लंबा डाटा आप इनपुट कर सकते हैं। इसमें अपसेट जो है लंबा भी दे सकते हैं, बड़ा दे सकते हैं, छोटा भी दे सकते हैं। और एक चीज़ और, जो अभी तक का जो सीएनसी टर्निंग मशीन है उसका जो अपसेट देने का जो है इनपुट जो होता है, अपसेट आउटपुट होता है, प्लस माइनस जो होता है वो 1 माइक्रोन ही होता है। इसमें जो टॉलरेंस है 1 माइक्रोन ही है, 0.001। इसका सिंबल है ऐसे यू का, जैसे इधर ऐसे घुमाते हैं ना शेप इसका, ठीक उसी प्रकार लेफ्ट हैंड को भी ऐसे ही होता है यू, ठीक है। ये माइक्रोन का निशान है, यानी कि सिंबल, ठीक है। अब बता दूं यहाँ पे वियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं ज्योमेट्री की तरफ। ज्योमेट्री में क्या होता है, ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम तो सेम रहता है, जैसा ये आकार है, शेप है, ये इसी शेप में वो भी रहता है, वियर भी अभी देखें। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ प्लस पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट यानी कि जो आर होता है और टी होता है वो इसी में हम कैलकुलेट करके डालते हैं। आर यानी कि रेडियस, टूल यानी कि टूल टाइप। रेडियस के लिए और टूल टाइप के लिए भी वीडियो 1-2 दिन के बाद, यानी कि आज संडे है तो मंडे या ट्यूसडे में आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। उस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे आप लोग कि रेडियस और टूल टाइप किस प्रकार से कैलकुलेट करके डालते हैं, ज्योमेट्री में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अभी तो हम बता सकते हैं इसमें, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा।
यूट्यूब के माध्यम से जो लोग सीखने वाले हैं ना, वो थोड़ा परेशान हो जाएंगे, जैसे लंबा वीडियो होने की वजह से लोग पूरा देख नहीं पाता है। तो छोटा छोटा भाग में काट के हम कटिंग करके हम डालते हैं। जैसे अपसेट के बारे में इस वीडियो में है, इसका जो पोस्टर है, बैनर है, स्टार्टिंग में अपसेट के ही बारे में है। तो अपसेट के बारे में हम पूरा विस्तार से समझने में ही इतना टाइम लंबा लग जाएगा, इसीलिए हम अलग से वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे उसका लिंक, वहाँ से आप लोग को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस सपोज डेट मान लीजिए कि आपका अभी के टाइम में 0.4 का है और टूल टाइप 3 क्यों? जैसे मान लीजिए कि आपका एक कंपोनेंट है, इस प्रकार से स्पिंडल में क्लैंपेड है, ठीक है, और इसमें जो टूल है जो इस प्रकार से है, बॉडी पे चल रहा है, तो इसके लिए 3 ही होगा। ठीक है, बाकी अब वीडियो के माध्यम से आप देख ही लेंगे, वीडियो जब हम इसमें ज्वाइंट करेंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, टूल टाइप और रेडियस। बाकी जो आपका जो बच गया ना, प्लस पॉइंट एक और चीज होता है, वियर के एक्स्ट्रा ज्योमेट्री में जो होता है एक मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट का एक बटन आता है, एक मेजरमेंट बटन होता है, उसमें एक सिर्फ मेजर ही लिखा रहता है, शॉर्टकट में मेजर ही लिखा रहता है। ठीक है, तो उसको हम मेजरमेंट करते हैं। वो किस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक कंपोनेंट यहाँ है और टूल का जो टैरेट है, यानी कि टूल जो है टैरेट में क्लैंप है अभी, तो कंपोनेंट के पास से और टूल का जो डिस्टेंस है उसको हम मेजरमेंट करते हैं, वो Z0 करते हैं और X का जो है वैल्यू डालते हैं यहाँ पे टचिंग लेके। जैसे मान लीजिए कि आपका जो 50 mm डाया है, तो इस टूल को हम मैनुअली माध्यम से हैंडल से ला के यहाँ पे टच करते हैं और इसका जो डायमीटर है उसमें हम मेजरमेंट कर देंगे ना, तो यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट करके जो डिजिटाइज होगा, जो अक्षर होगा वो यहाँ पे अपने आप डिजिट हो जाएगा, कैलकुलेट करके यहाँ पे इंटर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जेड में भी ऐसे यहाँ पे टचिंग लेंगे, यहाँ पे टूल लेके ले आके मैनुअली हैंडल से ले आके यहाँ पे Z0 करेंगे, तो यहाँ पे अपने आप मेजरमेंट हो जाएगा। जो पहले का वैल्यू होगा, जो आपका होगा, अपने आप मेजरमेंट करके यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, अपने आप डिजिटाइज हो जाएगा, यहाँ पे लिख जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो है, ये X और Z और R और T, इसमें कुछ चेंजिंग हो रहा है वियर के बदौलत। ठीक है, वियर के अगर कंप्रोमाइज करेंगे तो वियर से ज्यादा इसमें प्लस पॉइंट है और इसमें ज्यादा थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, सीरियल नंबर भी सेम रहता है, जितना वियर में रहेगा उतना ज्योमेट्री में होगा। ये चेंजिंग होगा X और Z, इसमें लिमिट भी ज्यादा होगा वियर के बदौलत, और रेडियस भी इसी में कैलकुलेट करते हैं। रेडियस जो है, रेडियस से यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे टूल का है, मान लीजिए कि आपका TNMG का इस प्रकार से कोई टूल है, इंसर्ट है, इसका जो रेडियस है वो 0.4 है, और इसका रेडियस का जो डायमीटर होगा वो डबल होता है हमेशा, 0.8 होगा डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के लिए आपको बता दिया, रेडियस के लिए भी मिलेगा आपको, टूल टाइप के लिए भी वीडियो मिल जाएगा 1-2 दिन में। बाकी आपका यहाँ से एक बार और समझिए, जैसे यहाँ पे अब भी बताया सपोज डेट 50 mm डाया, अगर 25 mm डाया होगा तो 25 mm पर ही टच करके X लिखेंगे, X 25.0, उसके बाद मेजरमेंट का बटन दबाएंगे, अपने आप कैलकुलेट करके यहाँ पे डिजिटाइज हो जाएगा। ठीक है, जितना डायमीटर होगा, यानी कि जहां पे आप जिस पोजीशन में लाएंगे ना टूल, वहां पे टचिंग लेना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे यहाँ पे टच हो रहा है, उस पोजीशन को यहाँ पे मेजरमेंट करके यहाँ पे भरेंगे तो X वाला हो जाएगा। Z का क्या है, Z0 करना है तो Z0.0 लिखेंगे, तो इस टूल को जहां भी टच करेंगे तो ये 0 वहीं पे हो जाएगा, यानी कि टूल में तो कोई सेंसर लगा नहीं रहता है, ना ही कोई कंपोनेंट में, तो इसको हम मेजरमेंट करना पड़ता है डिजिटाइज करके, कोई अक्षर लिख के उसको हम डिजिटाइज करते हैं, तब उसके बाद प्रोग्राम में जो वैल्यू डाला होता है X और Z का, उस वैल्यू के अनुसार चलेगा। ठीक है, लगभग आपको तो ये ज्योमेट्री पूरा समझ में आ ही गया होगा। पूरा जब यानी कि 100% कब समझ में आएगा, जब इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो। हाँ, एक और 2 चीज तो हो गया, रेडियस और टूल टाइप का, और एक प्रैक्टिकली वीडियो भी मिलेगा 2-3 मिनट का, जिसमें अपसेट के बारे में दिखाया रहेगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी तो हम दिखा नहीं सकते, बताया हूं कि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं वर्क कोऑर्डिनेट। वर्क कोऑर्डिनेट में क्या होता है, वर्क कोऑर्डिनेट जो है, वर्क कोऑर्डिनेट का एक कोड भी होता है, G कोड, G54 और G55 और G56 और G57, लगभग इतना ही होता है।
तो उसमें क्या होता है, वर्क कोऑर्डिनेट में एक्स और जेड, 3 नंबर था आपका, 3 नंबर यहां पे लिख देते हैं। वर्क कोऑर्डिनेट, ठीक है। वर्क कोऑर्डिनेट में क्या होता है, वो ऑलरेडी जो मशीन का जो डाटा है वो G54 में फिटमेंट रहता है, और कई कंट्रोल में 00 यहाँ पे रहता है, यानी कि जी कुछ नहीं होता है, खाली होता है, ठीक है। तो एक ऐसे पॉइंट बना होगा 0.00, ऐसे 4 डिजिट का 0 रहेगा आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है, टोटल टूलों के लिए होता है। अगर एक्स में भी करेंगे तो टोटल जो आपका टूल प्रोग्राम में चल रहा है या मशीन में लगा हुआ है, टोटल टूल माइनस प्लस होएगा। अगर माइनस करेंगे -0.05, तो जो भी आपका मशीन में टूल लगा रहेगा वो एक्स में करेंगे तो एक्स में नीचे आ जाएगा, अगर जेड में करेंगे प्लस तो ऊपर चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार जेड में भी ऐसा ही होता है, आगे माइनस, पीछे इधर प्लस, राइट हैंड को प्लस, लेफ्ट हैंड को माइनस, लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से मान लीजिए कि कोई आपका एक कंपोनेंट है, ये थोड़ा समझने वाली चीज है, दोनों ऑफसेट से अलग है। इसमें टोटल टूल के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग नहीं दिया हुआ है, सीरियल नंबर कोई नहीं है, ना एक्स का है ना जेड का है, ना इसमें रेडियस है ना टूल टाइप है, वो ज्योमेट्री में मेजरमेंट किया हुआ आता है, ठीक है। इसमें एक्स और जेड सिर्फ टोटल टूल के लिए हम कंट्रोल करते हैं, इससे हम प्लस माइनस करते हैं, इसलिए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका एक ग्रुप डाया है 20 mm और ये ओडी का डायामीटर है 40 mm और लेंथ है 20 mm, ये लेंथ है 20 mm और ये भी लेंथ है 20 mm, ठीक है। पहले ये लेंथ ही समझते हैं, ठीक है, पहले डायामीटर समझ लेते हैं। और डायामीटर जो है, यहाँ पे ग्रुपिंग टूल चल रहा है, यहाँ पे एक कोई टूल ओडी के लिए चल रहा है। अगर दोनों डाया कम आ रहा है, ठीक है, दो ही टूल चल रहा है एक्स में और दोनों साइज कम आ रहा है, तो यहाँ पे कर सकते हैं, इस केस में यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हैं, दोनों आ रहा है तो। ठीक उसी प्रकार अगर जेड में मान लीजिए कि ये 20 है, ये 20 है और ये भी 20 है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसको 0.11 सारा को कम कर रहे हैं, सारे टूल को, यहाँ पे ग्रुपिंग चल रहा है, यहाँ पे टीएनएम कोई टूल चल रहा है ओडी के लिए, यहाँ पे अगर सारे को कम करेंगे तो आगे जाएगा, जेड माइनस होगा, ठीक है। जेड माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ग्रुपिंग वाला इधर करेंगे, ग्रुपिंग में वृत्त जो है सेट रहता है प्रोग्राम में, तो ये टोटल टूल के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जेड में जो है सोच समझ के अपसेट देना होता है, और एक्स में भी कि हम जो अपसेट इसमें मेजरमेंट कर रहे हैं तो टोटल टूल के लिए होगा। अगर 2 टूल चल रहा है, मान लीजिए कि सिंपल कोई पार्ट है इस प्रकार से, इसका डायमीटर है 50, आ रहा है 49.9, इसको हमको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, इधर को जाना पड़ेगा जेड में। तो हम सीधा इसमें 2 टूल चल रहा है और मार्जिन भी मिल रहा है फाइनल टूल के लिए, तो सीधे हम इसमें प्लस तो करना ही नहीं है, 0.1 इसमें प्लस इनपुट का बटन आता है, उस बटन को आप क्लिक करेंगे, ठीक है, प्लस इनपुट का। इसमें भी डायरेक्ट इनपुट का आता है, डायरेक्ट इनपुट इसमें भी होता है, डायरेक्ट इनपुट करेंगे तो इसमें डायरेक्ट इनपुट हो जाएगा। अगर इसमें कोई वैल्यू पहले से है तो गलत हो जाएगा, सीधे मशीन एक्सीडेंट होगा, तो सोच समझ के देना होता है। वो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद ये सारी चीज़ें विस्तार से समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो के माध्यम से तो समझ में आ ही जाएगा, प्लस में एक प्रैक्टिकल वीडियो भी मिलेगा, उस वीडियो के माध्यम से भी आज समझ जाएंगे। उसमें अपसेट मतलब कैलकुलेट करके हम दिखाएंगे कि कैसे प्लस माइनस होता है, ठीक है। और सेम टू सेम आइए अब इसके बाद वर्क शिफ्ट भी सेम होता है, प्लस ये सारा प्रक्रिया सेम होता है, बशर्ते उसमें उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, यहाँ पे देखिए, यानी कि प्लस करेंगे वर्क कोऑर्डिनेट में तो उसमें वर्क शिफ्ट में उल्टा होता है। वो कैसे, यहाँ पे देखिए, वो किस लिए है वो भी समझ लेते हैं। वर्क शिफ्ट एक्स जेड ऐसे 0 0 0 0 रहता है, यहाँ पे 0 इस प्रकार से डिजिटाइज किया होता है। यहाँ पे देखिए ये वर्कशीट हो गया। वर्कशीट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई इस प्रकार से टूल है,
तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड वाला टूल चल रहा है। लेफ्ट हैंड टूल चलता है तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता है कि अगर हम, ये देखिए इधर प्लस है इधर माइनस है, ठीक है, ये जेड है, तो अगर हम माइनस कर रहे हैं ना तो ये बढ़ेगा, इधर कर रहे हैं ये यही चीज सेम बना रहे हैं। देखिए ये ग्रूमिंग के लिए बना दिया था, ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे पीछे लेफ्ट हैंड को यहाँ पे टर्निंग करना है और ये इधर से बनाना है, यहाँ पे रेडियस भी लगाना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड टूल से अगर लगा रहे हैं ना तो यहाँ पे देखिए अगर प्लस करेंगे और वो वर्क कोऑर्डिनेट जब रहेगा तो उसमें हम प्लस माइनस दिखता है, वो सीधा है। अगर हम इसमें प्लस करेंगे ना तो ये टूल इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो यानी कि और ज्यादा काटेगा इसको, ये कम हो जाएगा। कम होने के कारण, प्लस होने के कारण ये कम हो जाएगा। तो इसीलिए एक ऑफसेट का फंक्शन एक्स्ट्रा दिया हुआ है मशीन में, वर्क शिफ्ट, ताकि जो है ज्यादा सोचना ना पड़े, ऑपरेटरों को ज्यादा सोचना ना पड़े, सीधे वो माइनस आ रहा है ये कम आ रहा है तो प्लस करेगा, प्लस करेगा यानी कि उल्टा होता है इसमें, ठीक है, ये चीज उल्टा होता है। कम आ रहा है तो प्लस करेगा, अगर प्लस आ रहा है तो माइनस करेगा, सीधा इसमें सोचने का कोई है ही नहीं। वो इस प्रकार देखिए, अगर कम आ रहा है तो प्लस करेगा, ठीक है, प्लस यानी कि ये इसमें तो इधर जाएगा, अगर वर्क कोऑर्डिनेट बनेगा तो ये प्लस करेगा तो इधर चला जाएगा, उल्टा होगा, ठीक है। सेम है, वर्क कोऑर्डिनेट और वर्क शिफ्ट सेम है, इसमें उसी प्रकार का है जो वर्क कोऑर्डिनेट में है, सारा वैल्यू प्लस इसमें उल्टा हो जाता है। सिर्फ ध्यान रखिएगा, हमेशा लेफ्ट हैंड वाला टूल चल रहा है, चाहे वो बोर में चल रहा है, चाहे ओडी पे चल रहा है, चाहे बोरिंग टूल हो, चाहे ओडी के लिए टूल है, चाहे वो ग्रुपिंग के लिए भी टूल हो, चाहे वो न्यूट्रल टूल हो। अगर उल्टा चल रहा है, पीछे से कैलकुलेट आप कर रहे हैं और आगे से भी, ठीक है, तो उसमें हमेशा वर्क शिफ्ट में देंगे ताकि आसानी रहता है, ठीक है। अगर वर्क कोऑर्डिनेट में भी ये काम हो जाएगा पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किधर करेंगे, माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें बताई गई है वेबसाइट के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी जैसे बताया हूँ कि BMC, CNC, HMC जो 5 एक्सिस होती है उसको HMC बोलते हैं, लेजर कटिंग, तो ये सब जितना तक हमको आता है उतना तो हम बताने की कोशिश करेंगे। वो चीज़, सारा चीज़ हम YouTube पे शेयर करेंगे। हमारा जो YouTube चैनल है अबाउट CNC, उस चैनल में आपको मिलेगा CNC टर्निंग मशीन के बारे में और ग्राइंडिंग मशीन के बारे में, और जो है BMC और HMC, ठीक है, 4 मशीन के बारे में जो शुरू से 0 पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक आपको जितना मतलब ऑपरेटिंग, सेटिंग, प्रोग्रामिंग, ये तो सारा 100% बता देंगे। लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो है बाहरली कंट्री में, जो बाहर आउट ऑफ कंट्री है, जो इंडिया से बाहर जो बड़ी कंट्री है, उसमें एक से एक तकनीक वाली, जैसे एक से एक मतलब यहाँ से डेवलप करके कोई मशीन, चेकिंग मशीन जो बनता है वहाँ यहाँ से ज़्यादा है और अच्छी क्वालिटी का है। तो उस मशीन के बारे में तो नहीं बता सकते हैं जो इंडिया में है अभी के डेट में। उस इंडियन मशीन में जैसे CMM, टूल चेकिंग मशीन, प्रोफाइल प्रोटेक्टर, हाइट गेज, एयर गेज, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का, जो हाई रेंज का भी जो इंस्ट्रूमेंट है, जितना मतलब है उतना, जितना हमको पता है, जितना है प्लस में जितना पता है, वो सब सारा चीज़ जो है इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम शेयर करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो लोग दूर से हैं। बाकी जो नज़दीक से हैं तो आप क्लास कर ही लेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो दूर के लोग हैं, वो जो यूट्यूब के माध्यम से जो सीखने वाले लोग हैं, वो बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। मेरे को विश्वास है, आशा है कि जो भी दुनिया में लोग हैं हिंदी बोलने वाले, मेरे को आशा है और विश्वास है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के माध्यम से 90% आप लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बशर्ते आपको वीडियो पूरा देखना होगा। जैसे ये वीडियो है ऑफसेट के बारे में भी आपको बताए हैं हम, तो थोड़ा लंबा बन गया है, ठीक है, लंबा यानी कि लॉन्ग टाइम हो गया है, प्लस में लॉन्ग टाइम और होगा अगर रेडियस के बारे में बताएंगे, टूल टाइप के बारे में बताएंगे, वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस वीडियो में नहीं मिलेगा, ठीक है। रेडियस प्लस में इंसर्ट के बारे में, मटेरियल के बारे में भी, बाकी सब सारे वीडियो जो है यूट्यूब में मिलेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़, कोई प्रॉब्लम है समझने में, देखने में, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है।
अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग खुद ही सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में जो भी आप वीडियो बनेगा वो तुरंत ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।